जानना चाहता हूं, जिसका प्रश्न क्रमांक 1382 है। मुझे प्रश्न किया था, उत्तर प्राप्त हुआ है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहता हूं। किन किन जिलों में जूट अमानक पाए गए हुए कितनी संख्या में है? माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय सदस्य के द्वारा पूछा गया है कि 2025-26 में अमानक बारदाने के संबंध में पूछा गया है। माननीय सभापति महोदय, तो मैं बताना चाहूँगा कि बस्तर में क्लेम किए गए अमानक बारदाने की संख्या बस्तर में 17, कोंडा गांव में 1, जांजगीर चांपा में 13, बालोद में 600, बेमेतरा में 6, दुर्ग में 35, कवर्धा में 2, राजनांदगांव में 1556, बलौदा बाजार में 7, गरियाबंद में 1641, महासमुंद में 217, रायपुर में 28, सूरजपुर में 96। इस तरह माननीय सभापति महोदय 4219 गठान अमानक पाए। जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा दिए गए जूट का निर्माण किन किन कंपनी द्वारा दिया गया? कंपनी का नाम और पता सहित प्रदान की गई जूट की संख्या बताएंगे। माननीय सभापति महोदय, ये सूची जो है आपूर्तिकर्ता फार्म नाम एवं प्रदाय की मात्रा ये निम्नानुसार है। पूरा ये सूची है माननीय सभापति महोदय, कहो तो मैं इसे उपलब्ध करा दूंगा माननीय सदस्य को। ये हाँ, ये सूची आगे बढ़े पुरेंद्र जी। सभापति महोदय, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, कोरबा सहित अनेक जिलों को प्रदाय गई जूट का वजन 45 से 85 ग्राम कम था। उस जूट का क्या अनुपात की से भुगतान की गई? कृपया उसकी वापसी हुई या नहीं हुई, ये भी बताने कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, नए जूट बारदाने के संबंध में मानक मापदंड के संबंध में बताना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल 4219 गठान नए जूट बारदाने अमानक प्राप्त हुए हैं, जिसका क्लेम जूट कमिश्नर कार्यालय को किया जा चुका है। माननीय सभापति महोदय, पुरेंद्र हो गया आपका? नहीं, अंतिम प्रश्न। मैं 4.3 लाख गठान खरीदी गई। मंत्री जी के उत्तर में भी उतना ही है, पर भी जवाब में भिन्नता आया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो भिन्नता क्यों है। जूट प्रदाय के समय जूट की गुणवत्ता संख्या परीक्षण हेतु सत्यापन समिति द्वारा सत्यापन किया गया था। यदि हाँ, तो जूट का अमानक होने पर जूट का पूर्णतः भुगतान कैसे किया गया, और उनके द्वारा सत्यापन नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये जूट जो बारदाना है इसे कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है, जूट कमिश्नर के। तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जूट कमिश्नर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा राज्यों में खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग हेतु अग्रिम कार्य योजना प्राप्त की जाती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में
राज्यों को बारदाने की मात्रा आवंटित करते हुए सप्लाई प्लान जारी किया जाता है। सभापति महोदय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुमति पश्चात जूट कमिश्नर द्वारा निर्धारित बारदानों की राशि जूट कमिश्नर को अंतरिम करते हुए आवंटित सीमा के अंतर्गत माहवार इंडेंट जारी किया जाता है। राज्यों से प्राप्त इंडेंट अनुसार जूट कमिश्नर कार्यालय द्वारा जूट मिलों को PCSO आपूर्ति आदेश जारी किया जाता है एवं उक्त PCSO अनुसार जूट मिलों द्वारा रेलवे कंटेनर के माध्यम से राज्य को बारदाना आपूर्ति की जाती है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, सत्यापन समिति यदि गठित है और यदि जांच किया गया है और यदि उसमें कम पाया गया तो भुगतान क्या कम का भी कर दिया गया या ज़्यादा का भी कर दिया गया, वापस आया, कब आएगा? क्या सत्यापन समिति पे कार्रवाई करेंगे? महाराज गोटो गोटो पूछू सा। माननीय सभापति महोदय, ये भुगतान अग्रिम होता है माननीय सभापति महोदय, और ये जांच वही होता है, दूसरा जहां बारदाना खुलता है वहां पे होता है। तो इसमें तो जो मैं सभापति बताया हूं, महोदय, भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है ये बताइए ना। माननीय सदस्य जी पूछ रहे हैं, भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है? भुगतान सही हुआ है, जो जैसे- अमानक बारदाना है उसके आप लिए एक प्रश्न क्लेम कर किए हैं। ठीक है, मैं सभापति महोदय अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अंतिम अच्छा, अजय जी, आपका आप पूछ लीजिए। 2 क्वेश्चन पहले अंतिम हो गया है। महोदय, प्रक्रिया को आप देखेंगे तो जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है। जूट कमिश्नर तो बनाता नहीं बारदाना, यहाँ कमेटी बनी, सत्यापन होता है। 2 पहलू है इसमें। यदि बारदाना कम वजन का है और उसको उपयोग में लाया गया, मतलब किसान का ज्यादा धान लगा उसमें, बिंदु क्रमांक 1। दूसरा, क्लेम आपने किया, तो आप क्लेम कैसे किए हैं, किस बात की क्लेम किए हैं, किसको किए हैं, और क्लेम का निराकरण इससे पहले भी अमानक बोरा पाए गए हैं, तो कितने प्रकरण का क्लेम जो है कितनी अवधि में निराकरण होता है और किस प्रकार होता है? नगद पैसा वापस करते हैं, बारदाना दूसरा देते हैं, किसानों को क्षति हुई उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं, करते क्या है? क्लेम का मतलब क्या है आपका? क्लेम किए तो निराकरण कितने दिन में होता है और इससे पहले क्लेम के निराकरण कैसे हुए? माननीय सभापति महोदय, अमानक बारदाना का उपयोग नहीं किया जाता। माननीय सभापति महोदय, उसका उपयोग ही नहीं करते। बोरा उपयोग पूछ छोटा नहीं है, रहा हूं, मैं क्लेम का निराकरण पूछ रहा हूं। क्लेम का निराकरण हम लोग कर दिए क्लेम, और जो बारदाना छोटा है या अमानक है उसे वापस करके जो राशि तो एडवांस दिए जाते हैं, सब उसी में कटौती किया जाता है। महोदय, बहुत उचित प्रश्न को फिर से क्लियर कर देता हूं। और मान लो आपने क्लेम किया, अमानक का उपयोग नहीं किया, बोले अमानक का भुगतान आपने कर दिया, एडवांस होता है बोल रहे हैं, तो अमानक का उपयोग नहीं किया तो ठीक, लेकिन उसके क्लेम का निराकरण किस स्वरूप में हुआ? उसका वापस लिए, आपको पैसा वापस दिए, या मिल को ब्लैक लिस्टेड किए, जूट मिल को? इससे पहले भी आपने जो क्लेम किया उसके निराकरण किस तरह हुए, ये जानना है, क्योंकि हर साल का लफड़ा होता है ये। माननीय सभापति महोदय, ये जो अमानक बारदाना है उसको हम लोग क्लेम किए हैं, वो जो उसको माननीय सभापति महोदय वास्तविक से समायोजन किया जाता है। जो राशि हम तो पहले दे दिए होते हैं, उसी में जो अमानक बारदाना है उसी में कटौती हो जाता है। सभापति महोदय, राशि जो है आपने किए हैं, कितनी राशि, अब तरीका अभी बताया, नियोजन हुआ है, वापस किस तरह नियोजन होता है? आप तो एडवांस दे चुके हैं, तो आपको वापस करते हैं, अगले साल आप क्या लेंगे, कितना लेंगे, तय थोड़ी है। कैसे नियोजन होता है? क्योंकि हर साल होता है ये विषय। कितने का नियोजन हुआ है आज तक? माननीय सभापति महोदय, प्रश्न जानकारी लेकर उपलब्ध करा मैं देंगे। उपलब्ध करा दूंगा। दिलीप